हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, सो बेसिक सी चीज़ें हमने बात की थी। आज हम बनाना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। मीन्स आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे आसान टॉपिक जिसमें हम बात कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दैट इज अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और एक वर्ड हमारा यूज होता है कांस्टेंट। अगर आपने देखा होगा बुक्स में, तो कई बार हमें लिखा हुआ मिलता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कई बार हमें लिखा हुआ मिलता है कांस्टेंट। तो इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, पहली बात ये है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बुक्स की बात करूँ तो ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस नहीं है, वो बार बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में ही बात करेगा। अगर मैं सिंपली इसी टॉपिक के बारे में बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूँगा, तो ठीक है, वो कांस्टेंट लिखेगा कहीं पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखेगा, दोनों बातें एक ही होगी वहाँ पे। ठीक है, बट इन जनरल मुझे पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स होता है, जैसे मैंने पाई को लिखा, पाई क्या है, मेरा कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। ठीक है, मैंने ई लिखा, फिक्स्ड वैल्यू है सर इसकी। मैंने 5 लिखा, 7 लिखा, 3/2 लिखा, कुछ भी ऐसी वैल्यूज लिखी मैंने जिनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये क्या होते हैं, मेरे कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेरे कांस्टेंट। सो फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे हम इन जनरल यूज करते हैं, मैंने बोला A B C K M, इस टाइप के जो इन जनरल हम यूज करते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y इज इक्वल टू mx, ये क्या है सर, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। यस और नो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास होती है सर, ओरिजिन से पास होती है। जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। बट क्या सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं सर, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है ऐसी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कल क्लास में हमने m को क्या बोला था, इट इज योर पैरामीटर। ये क्या था, मेरा पैरामीटर था। बस इसी पैरामीटर को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चीजें क्लियर, दैट्स इट। यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो जब भी आपको फैमिली ऑफ कर्व की जब बात होती है ना, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होने से उस लाइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसी को लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे स्लोप क्या है सर, 1। ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 1 है, मतलब जो x और y दोनों एक्सिस के साथ क्या बनाती है, 45 डिग्री, π/4 बनाती है। दैट्स इट। ठीक है, सो ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 इज ए कांस्टेंट, बट m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। दैट इज द डिफरेंस, पहली चीज। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, देखो मैंने इक्वेशन देखी y इज इक्वल टू mx। अब मैंने आपको बोला भाई ये क्या दिखा रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही पढ़ रहे हैं ना। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, ये मेरी जो कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, वो बात करनी है मुझे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मूड होगा हमारा कि मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx इज इक्वल टू, मेरा आ गया सर m। दूसरा बच्चा आएगा, उसने किया d2y/dx, दोबारा से डिफरेंशिएट कर लिया, इक्वल टू 0। अब मैं इसको 3 बार करूं, 4 बार करूं, 5 बार करूं, कितनी बार कर सकता हूं, यस और नो, यस। बट कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। कैसे बताऊं मैं कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली, इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसी के लिए मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काम करता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो वहां पे आपको मैंने बताया था y इक्वल टू mx था, फिर मैंने बोला m की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो मुझे मिली थी y/x। फिर मैंने इस m को रिप्लेस कर दिया था, मैंने लिखा dy/dx इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, y/x। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो, यस। और मैंने आपको दोनों में डिफरेंस ये बताया था कि इन कार्टेशियन इक्वेशन मेरे पास पैरामीटर होता है, बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास पैरामीटर नहीं होता, मेरे पास पैरामीटर नहीं होता। तो सिंपल सा तरीका क्या है इन चीज़ों को करने का, जो ये मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे सबसे पहले जो कोई भी इक्वेशन होगी उसमें देखना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। सर यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने हैं, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मुझे इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, यानी इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये वाला काम मुझे नहीं करना, इसको मैं सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं है। अगर
किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मुझे उस इक्वेशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना होता है, सिंपल सा। सो दैट्स व्हाई मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। बट मुझे पता है सर एक बार डिफरेंशिएट करने मुझे ये मिला और यहाँ पे पैरामीटर है, तो मैंने ये भी बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का ये रोल होगा मेरा कि किसी इक्वेशन को मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ही ऑर्डर की होगी। यही चीज मैं आपको कल समझा रहा था कि ऑर्डर का मेरा एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और दूसरी चीज वहां पे मुझे पैरामीटर एलिमिनेट करना होता है। और किसी भी चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी इक्वेशन में मुझे एलिमिनेट करना है, जितने भी एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट m था, इसको एलिमिनेट करना था, तो एक कांस्टेंट था तो मुझे उसके लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए। मान लो 2 कांस्टेंट हो तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, 3 हो तो मुझे 4 इक्वेशन चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करूँ कि m एलिमिनेट हो जाए? सर एक बार करो। यहीं पे मान लो यहाँ पे प्लस c और मिल जाता, और मैं बोला m और c दोनों मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 है, तो इसका मतलब अब मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए मुझे, ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये चीज मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। सो एक चीज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिलेटेड क्या है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी इक्वेशन को जब आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, तो यहां पे कितना है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब मैंने m और c 2 लिया, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2। कितने बार डिफरेंशिएट करूंगा? 2। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। चीजें क्लियर? ठीक है। तो इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो होप सो ये चीजें क्लियर। तो इन जनरल मैंने आपको जैसे बोला कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट मेरी बुक में सिमिलर यूज करते हैं कई बार, ठीक है। उनका बोलने का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होता है, बट इन जनरल वो कांस्टेंट वर्ड भी लिख देते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि वी आर यूजिंग फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका 11.2 का, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। बोला ना फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वहां पे। Represented by the following equation where c is a constant. c is a constant means c is an arbitrary constant. ये arbitrary constant के बारे में मुझे बता रहा है, ठीक है। So the first one is e raised to power x plus c into e raised to power y is equal to 1. होप सो यही है, यस, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और जहां c क्या है? मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? सर 1। तो कितनी बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा? एक ही बार। सो राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें? ये तो जनरली हमें करना आता है, तो कर दीजिए फटाफट से। मुझे बताइए e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर e रेज़ टू पावर x ही होता है, प्लस c इज ए कांस्टेंट। e रेज़ टू पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेज़ टू पावर y ही होगा। बट अब y का क्या बचा? सर दिस बिकम योर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का क्या होगा सर? 0। सो ये मेरी इक्वेशन 1 थी जो मुझे ओरिजिनली कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी। अब मैंने इसमें ढूंढा कि मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? सर 1। इसका मतलब मैं उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, यानी मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बन के आएगी उसमें सिंगल ऑर्डर मींस dy बाई dx मिलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो लेट बी, मैंने इसको बोल दिया सर ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। अब आता है मैनिपुलेशन वाला स्टेप, ठीक है। जो बस ये वाली जो चीज़ होगी ना वो हर क्वेश्चन के लिए अलग होगी, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा है और मुझे कैसे एलिमिनेट करनी है चीज़ें। तो बस यहाँ से आपकी मैथमेटिकल स्किल का काम होता है कि बेसिक स्किल आपकी अगर अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हो। मुझे क्या करना है? मुझे इस सी को हटाना है। मुझे क्या करना है? इस सी को हटाना है, ठीक है। 2 इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल को हटाना है, तो आराम से मैं हटा सकता हूँ। कैसे हटा सकते हो? ध्यान से देखो, या तो सी की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पुट कर दो, या सी की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पुट कर दो। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालता हूँ। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले ली मैंने, क्या है मेरे पास, e रेज़ टू पावर x प्लस c e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू चाहिए मुझे, e रेज़ टू पावर x को उधर ले जाइए, तो c e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर x। मुझे c चाहिए तो इसको ले जाइए नीचे, e रेज़ टू पावर y। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इस c की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहाँ से निकाली है, मैंने यहाँ से निकाली है। तो यहाँ से मैंने c की वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन ये बचती है, तो पुट c इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2, ये लिख देना। ठीक है, लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। दिस इज योर e रेज़ टू पावर x प्लस c की वैल्यू मेरे पास ये है 1 माइनस e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर y। ठीक है भाई, इनटू, अब ये वैल्यू किसकी है, c की, बाकी एज इट इज इनटू e रेज़ टू पावर y इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, c दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, बस e रेज़ टू पावर y से e रेज़ टू पावर y कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचा मेरे पास, बचा 1 माइनस e रेज़ टू पावर x, ये वाला पोर्शन, और इस पूरे के इनटू में है मेरे पास dy बाई dx प्लस e रेज़ टू पावर x मैंने एज इट इज लिख दिया, होल इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट। जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, दैट इज दिस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये जो मैनिपुलेशन है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसी चीज़ें चेंज होती रहेगी। तो इससे रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि कैसे निकालनी है, तो क्वेश्चंस आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं, एंड देन अगर आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगती है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कुछ, तो एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन। और हमेशा ट्राई करना कि, अब देखो मेरे आंसर्स है ना, कई बार जो बुक में आंसर होते हैं डिफरेंट फॉर्म में लिखे होते हैं, बट आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सीधा सा है, जो डेरिवेटिव है मेरा, ठीक है, वो सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर, डजेंट मैटर, जो भी हो उसी सीक्वेंस में लिख दो। मीन जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, हाईएस्ट पावर देन लोएस्ट पावर, वो dy बाई dx की पावर के बारे में बात कर रहा हूँ कि कितने ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर देन उससे कम, फिर उससे कम, इस फॉर्म में आप हमेशा लिखो, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट फॉर्म में लिखे मिल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए, दैट्स इट। इसको उठाता हूँ, होप सो पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। सेकंड खुद से ट्राई करना, मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x प्लस 3, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है। तो अगेन इसने पहले बोल दिया है मुझे कि भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है और वो c है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, एक ही बार। कीजिए फटाफट से, लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, होप सो लिख सकते हो, dy बाई dx इज c मेरा कांस्टेंट एज इट इज e रेज टू पावर साइन, तो e रेज टू पावर समथिंग इज ऑलवेज e रेज टू पावर समथिंग। अब जो ऊपर बचा उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 3 मीन्स दैट इज 0। क्लियर, दैट्स इट। अब मुझे क्या चाहिए, ये इक्वेशन 1 थी जो मेरी ओरिजिनली कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी, मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, एक ही बार क्यों किया, क्योंकि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही था। ठीक है, अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो c की वैल्यू आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। लास्ट टाइम हमने यहाँ से निकाली थी, अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ एक बार। ठीक है, और बेटर क्या रहेगा, और चीज़ अब यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा। क्या, अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आप ध्यान से देखोगे c e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, यहाँ पे भी है c इंटू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो इसको बार बार लिखना जरूरी है कि बाद में कैंसिल आउट करूँ। बेटर क्या है, इस पूरे की वैल्यू निकालो, सिर्फ इसको उधर ले जाओ। सो दिस इज सिंपली रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा आ गया उधर। बाकी क्या बचा, दैट इज योर c इंटू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इक्वेशन 2 इसको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको बना लो, चाहे इसको 2 बना रहे तो इसको 3 बना लेना। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, भाई इस पूरे की वैल्यू ये है, रख दो यहाँ पे। दिस इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आई, इस पूरे की, और प्लस में मेरा क्या हो जाएगा 3। क्लियर, तो इस y को इधर ले आओ। कई बार आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार वो क्या करेगा, इस फॉर्म में देगा, कई बार इस y को उधर ले जाएगा, इक्वल टू 0 कर लेगा, 3 को इधर ले जाएगा, y को उधर ले जाएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, दिस इज
गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ट्राई करो, अगर कंफ्यूजन हो रही तो 1 माइनस एक्स क्या dy बाई डी एक्स लिख दो, इस y को उधर ले आओ तो दिस बिकम माइनस वाई प्लस 3 होल इक्वल टू 0। दैट्स इट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, डजंट मैटर, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, हो जाएगा। सो दैट्स इट। चलो एक आधा और देखते हैं सिंपल क्वेश्चंस। लेट मी डेज फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं फर्स्ट का ही, 2x प्लस सी होल स्क्वायर। चीज़ें जो लिखने वाली है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दी है कि आई थिंक होप श्योर वो आपको चीज़ें पता भी रहती है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बस जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो अब मैं करूँगा। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं पूछता हूँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ पे। अभी तक आपको सही एक ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक ये रहा सर, एक यहाँ, तो इसका मतलब 2 है ना 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 ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग दिख रहे हैं तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बजाय हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये बेटर वर्ड रहता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बजाय। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे यहां पे देखा मैंने c और c दोनों सेम ही तो है भाई, ठीक है, दोनों एक ही है, तो इट मीन्स यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही हैं, दो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे ऐसा पॉसिबल हो, जैसे मान लो मैं लिख दिया कि k1 इंटू ई रेज टू पावर k2, लेट भी कुछ आगे कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है, मान लो इक्वेशन गिवन है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रही है, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगा सर k1 एक कांस्टेंट है, e मेरा कांस्टेंट है और k2 इसके ऊपर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यस और नो, यस। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पूरी वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 अगर मैं लिख दूँ 8 कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं इनको क्लब कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट जिनको मैं क्लब कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकता हूँ उनके बीच में, तो उनको हम सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्लियर। सो ये चीज़ ध्यान है, एक चीज़ ऐसी एक चीज़ ऐसी, दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो भाई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, कर दीजिए फटाफट, लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस सी होल स्क्वायर का करो पहले, तो 2 आगे आ गया, दिस बिकम योर 2x प्लस सी, यस और नो, पहले पावर का हो गया, अंदर आए हम 2x प्लस सी, 2x का क्या होगा सर 2, c का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर का दैट इज 2y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब दैट इज 0, क्लियर। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे भी है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली सर, मुझे c की वैल्यू चाहिए, c को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 ये थी, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट एक ही बार करूंगा, 2 इक्वेशन है, एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कर देते हैं फटाफट से, देखिए कैसे करोगे। तो यहाँ से मैंने 2x प्लस सी इंटू 2 को बाहर रखा है, इट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो दिस बिकम माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से c की वैल्यू, तो इस 2 को उधर लेके जाओ, सो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 2x प्लस सी की वैल्यू ये रहा 2x प्लस सी, लेकिन ये c और अलग से है, ठीक है। तो लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर बनाता हूँ 2, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे डायरेक्टली चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में। यहाँ से अगर मैं c निकालूँ तो क्या होगा, माइनस वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, क्लियर। So let be this is your equation number 3. Now from equation, let be this is 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3, इन तीनों से मुझे क्या मिलता है वो मैं बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने 2x प्लस सी ये जो था इसकी वैल्यू रखी, तो दिस इज ये वैल्यू, तो ये माइनस वाई बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस पूरे का हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली रख दी, अदरवाइज मैं c रखता, फिर मैं इसको 2x से 2x कैंसिल आउट करता, उससे बेटर है कि मैं डायरेक्टली रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वाई स्क्वायर मेरा एज इट इज, और ये मुझे c इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे c सिंगल है, तो अब c की वैल्यू ये है, पुट करूँ, सो दिस इज योर माइनस वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, क्या c दिख रहा है, नहीं है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। करो सिंप्लीफाई,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है वाई का स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4 और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज, नो प्रॉब्लम, प्लस वाई स्क्वायर मेरा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, पहली बात तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस, काम खत्म, तो मेरे पास क्या बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दीजिए, ए स्क्वायर मतलब दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर दैट बिकम 4x स्क्वायर, एंड प्लस 2ab तो 2 इंटू वाई बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये और ये टर्म क्या है, एज इट इज सेम है, तो इससे पूरी कर दीजिए कैंसिल आउट, ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा देखो ये ध्यान से, दिस इज 2xy dy बाई डी एक्स, मैंने सबसे पहले इसी को क्यों लिखा, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स से बाकी dy बाई डी एक्स खत्म हो चुका है, इसके साथ मेरा प्लस का 4x स्क्वायर है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस y स्क्वायर को उधर ले आइए तो दिस बिकम योर माइनस का y स्क्वायर होल इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर, ठीक है, y स्क्वायर को उधर रखना है उधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4x स्क्वायर को उधर ले जाना है ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स क्लियर, ओके, सो दिस इज योर कौन सा था, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, क्लियर, आपका जो आंसर गिवन है वो ऐसे गिवन है कि ये इक्वल टू में इन दोनों को उसने उस साइड लिखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, आपको बस समझ में आना चाहिए, जो वो प्रूव वाले क्वेश्चंस देगा ना तब वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों में, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे लिखना आना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें क्लियर, तो सिर्फ क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढना है, उसके हिसाब से जितनी बार डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट करो एंड सॉल्व इट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताता हूं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a cos x प्लस b, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब इसने बोला कि a और b क्या है मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, इसने बोला a एंड b मतलब 2, मतलब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहली चीज क्या आती है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, करें, बिल्कुल कीजिए, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 मेरी, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिख देना डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y को करोगे आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इज योर कांस्टेंट एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का साइन, कॉस का माइनस साइन, अंदर क्या है x प्लस बी, और x प्लस बी का x का 1 होगा b का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है, हो गया, सो अब मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2, तो इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करना है, 2 बार, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई फॉर्म में, मतलब इस माइनस को अंदर ले आओ, बाहर ले आओ सॉरी, और इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, तो अगेन मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 थे तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, मतलब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2, तो डू इट अगेन, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू माइनस ए इज ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव होता है सर कॉस x प्लस बी एज इट इज, x का 1 b का 0 एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, मेरे पास 3 इक्वेशन है और मुझे क्या एलिमिनेट करने हैं, 2 कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, कौन सा, b एंड a, मुझे फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जहां मिले b a नहीं दिखना चाहिए और सेकंड ऑर्डर दिखना ही दिखना चाहिए, ठीक है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी मेरी फाइनल रिजल्ट में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, बाकी कुछ दिखे ना दिखे डजंट मैटर, ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, ध्यान से देखो, a cos x प्लस बी की वैल्यू क्या है, y, a cos x प्लस बी की वैल्यू क्या है सर, y, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस, इस पूरे को मैं बोल सकता हूं y, ठीक है, और वी कैन से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको उधर लगेगा तो प्लस वाई होल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दैट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, बेटा इसका यूज हुआ इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, 3 इक्वेशन है, 2 कांस्टेंट मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं ए और बी की वैल्यू निकालूं, अब ये मुझे एज इट इज पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है, मैंने डायरेक्टली पुट कर दी, सो क्या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ए बी है, नहीं है, इट्स ओके, ये तो चाहिए मुझे, दैट्स योर फाइनल आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2,
होप से चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, दोनों सेम हैं, कोई भी एक मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट में करवाता हूं। क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। ये मुझे इक्वेशन गिवन है। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। अब इसने डायरेक्टली बोल दिया भाई ए और बी को एलिमिनेट करो, तो मैं बोल दूं ए और बी को एलिमिनेट करो, या मैं बोल दूं ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही बात है, ठीक है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना वो इसी फॉर्म में गिवन है, यहां एम लिख दिया, यहां ए लिख दिया, ये डिफरेंस है बस, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन सेम है एज इट इज, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। इसको हम करते हैं, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। करो फटाफट से, लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा, दिस इज 2y, पहले पावर का, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए मेरा कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, अंदर करो बी स्क्वायर का 0 माइनस 2x स्क्वायर का 0 माइनस 2x, सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2ax। लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार करना है। करो फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अब एक काम कर सकते हो, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो पहले तो, ठीक है। एक काम सिंप्लीफाई हुआ, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या लगेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो y को मैंने एज इट इज रखा और मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज मींस dy बाई डी एक्स मैंने रखा एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा, सर ये होगा dy बाई डी एक्स। हो गया इसका, ओके आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 3, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए, dy बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे के अंदर, दिस बिकम d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, बट dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर मीन्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज देयर, क्लियर। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना है ए और बी दोनों को, ठीक है। किसको एलिमिनेट करना है, ए और बी को। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ कांस्टेंट, इस साइड में सिर्फ ए है, और ए की वैल्यू देखो यहाँ से मिल रही है मुझे डायरेक्टली, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब जरूरी नहीं है हर एक इक्वेशन मैं यूज करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 में डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ कि माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस। तो इस साइड क्या है मेरे पास, दिस इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू है ये, तो रख दो, दिस y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स क्या प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है मेरी, माइनस ए की वैल्यू है ये पूरी, इनटू क्या हो जाएगा, एक x बचा हुआ है तो इनटू इस पूरे के इनटू में हो जाएगा मेरा x। चीजें क्लियर। सो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हटा दूं भाई, सिंपल, यहां तक चीजें क्लियर। x को अंदर ले आते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, दैट्स इट। x अंदर आएगा तो क्या होगा, इस x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर है मेरे पास 2, सो इसको मैंने एज इट इज लिखा एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स क्यू, ठीक है। ये सिंगल ऑर्डर है, ये भी सिंगल ऑर्डर है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, इस x को आगे लिख देता हूँ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाले टर्म मैं उधर लेके जाता हूँ, तो दैट इज y, ये हो जाएगा माइनस y डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0। दैट्स योर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट था। होप सो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रूव वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब इसका, ठीक है। पहले 9 क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है, तो होप सो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन बचा, देखो बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो खुद से, सिर्फ मैनिपुलेशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको देखना है और समझना है कि हाँ मैं कहाँ से जो मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट कर सकता हूँ, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस पी
ठीक है, ये गिवन है। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला, ये पैराबोला गिवन है, इज गिवन बाय, जो गिवन बाय कैसे मिलेगी, y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अब मुझे ये प्रूव करना है भाई, ये एक पैराबोला, क्या फैमिली ऑफ पैराबोलास दिखा रहा है, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये होगी, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलास। क्लियर? तो अब अभी तक मुझे ये बोल रहा था कि ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। अब इसका बोलने का तरीका, अब इसने मुझे डायरेक्टली आंसर दे दिया, और उस आंसर से मुझे डायरेक्टली समझ में आता है कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है मुझे, ऑर्डर 2, मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। कीजिए फटाफट से। सो दिस बिकम योर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देना, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। दिस बिकम 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा मेरा 4a एज इट इज, x माइनस बी का, x का 1 b का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इट मीन दिस इज सिंपली 4a। इस 2 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर किए, कीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, y मेरा एज इट इज dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स का। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, यानी dy बाई डी एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव इनटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो मुझे यही प्रूव करना था, सिंपल, तो लिख दो, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 का फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे, सेकंड में करवाता हूँ। सेकंड इसने बोला है कि v इज इक्वल टू a बाई आर प्लस बी इसकी बना है। ठीक है, सेम इसने ये बोला है कि वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वी हैव टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कर्व के लिए, फैमिली ऑफ कर्व के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जहाँ पे a और b क्या है, मेरे a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है। तो लेकिन ये यहाँ पे आपको x और y नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, x और y नहीं दिख रहा। तो इन जनरल हमें इक्वेशन कैसी मिलती है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस v को y की तरह ट्रीट करना है, और r को किसकी तरह ट्रीट करोगे, x की तरह ट्रीट करो। ठीक है, सो अब मैं जो डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे हम, ये चीज़ ध्यान रखें, दैट्स इट। ठीक है, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, तो कितनी बार करेंगे, 2 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। v को कीजिए, दिस बिकम dv डिवाइड बाय dr। क्लियर? यस, इक्वल टू a इज कांस्टेंट एज इट इज, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, सिंपली दिस इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। होप शो आपको ये डायरेक्टली आना चाहिए, आप इस स्टेज पे हो। x ऊपर जाएगा, x रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो माइनस x रेज टू पावर माइनस 2, -2 नीचे जाएगा तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। प्लस बी इज ए कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, dv बाई डी आर बिकम d2v ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का अगर 1 बाई आर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 2a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, r क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मुझे a और b को एलिमिनेट करना है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी थी, और ये इक्वेशन बनी थी 3। ठीक है, तो देखो b तो अपने आप एलिमिनेट हो चुका है, इन दोनों इक्वेशन से मैं a को आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, कहीं एक से निकालो और दूसरे में पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो आपकी चॉइस है जहाँ से निकालनी। मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा और माइनस साइन इधर चला जाएगा, दैट्स इट। a की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, सो दिस बिकम d2v ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू ए की वैल्यू क्या है, दिस मीन्स माइनस आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी आर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आर को इधर ले आइए, सो दिस बिकम योर आर इंटू d2v ओवर डी आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी क्या बचा हमें, इस आर को मैं उधर ले आया, यहाँ बचा माइनस का 2, और इस पूरे को उधर लेके आओगे हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 इंटू डी बी बाई डी आर होल इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 0। दैट्स योर आंसर। क्लियर? इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक।
जो आपके सबसे बेसिक क्वेश्चन की जिनकी हम बात करते हैं वो है, तो इसको हटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेशन जो है थोड़ा अलग टाइप से होगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसने, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे गिवन है सर ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a और b क्या है मेरे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। अगेन मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इसकी, जहां पे a और b क्या है मेरे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। कीजिए फटाफट से, क्या मिलेगा। सिंपली a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा सर 2x, तो मैंने 2 आगे लिख दिया। सिमिलरली बी वाई स्क्वायर 2 आगे जाए, दिस बिकम 2by, और y का डिफरेंशियल क्या होता है dy बाई dx इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। 2 दिख रहा है एक्स्ट्रा, 2 को हटा दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, यू गेट दिस इक्वेशन बी समथिंग लाइक दैट। क्लियर यहाँ तक। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 जो ओरिजिनल गिवन थी, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब मुझे इसको अगेन डिफरेंशिएट करना चाहिए, यस और नो, यस, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, ax मींस दिस बिकम सिंपली है, एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस b इज योर कांस्टेंट इनटू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, तो y मेरा एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, दिस बिकम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा टोटल इसका स्क्वायर, क्लोज एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये मेरी इक्वेशन बन के आई, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे एलिमिनेट करना है किसको, a और b को एलिमिनेट करना है। 3 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल है जिनको एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे वो देखिए ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है निकालना, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल दूँ। a की वैल्यू मतलब इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाऊँ, तो मतलब क्या होगा, ये प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस का, तो इक्वल टू दिस इज माइनस दिस। इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। क्या चीज़ें क्लियर है, होप से समझ में आई। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया। ए था, इस पूरी टर्म को उठा के मैं उधर ले गया तो सिर्फ माइनस का साइन आगे लग गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करूँगा, ध्यान से देखो। मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। कहाँ कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो। इस इक्वेशन में पुट करने से क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को उठा के मैंने यहाँ रखा तो क्या होगा, सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म के, तो दिस इज योर माइनस का बी इंटू वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू ये है, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स एज इट इज, प्लस में ये वाले टर्म तो प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0। ठीक है, एलिमिनेशन का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ। मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली। अब ए की वैल्यू निकालने से मेरा बी तो एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन बी एलिमिनेट में दिख रहा है कि आराम से कर सकता हूँ। कैसे, देखो बेटा, यहाँ बी है, ये भी बी है, और ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को मैं थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई बी, बी से डिवाइड करोगे तो ये बी कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करोगे ये बी कैंसिल आउट, और 0 को किसी से डिवाइड करो क्या मिलेगा 0। हो गया बी भी एलिमिनेट, ए से दोनों एलिमिनेट हो गए, दैट्स इट। अब बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बाकी है, वो लिख दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। एक्स को अंदर लीजिए, दिस बिकम माइनस एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन जनरली आपको देखना हायर ऑर्डर जो है पॉजिटिव मिलता है, तो उसके लिए क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस और ये हो जाएगा मेरा माइनस। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका सेकंड भी करवा ही देता हूं मैं। हटाओ। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ही इसी एक्सरसाइज के। आज आप क्वेश्चन नंबर 9 तक कर सकते हो, दैट्स इट। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c ऑल इक्वल टू 0। ये मुझे एक इक्वेशन गिवन है,
एंड वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने हैं, ए है, बी है, सी है। कितने कॉन्स्टेंट है सर, 3 है। 3 कॉन्स्टेंट है तो कितनी बार मुझे डिफ्रेंशिएट करना है सर, 3 ही बार करना पड़ेगा। तो डू इट फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वेशन 1 बनी, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार आंख बंद करके, ठीक है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। सो 2x, एक्स स्क्वायर को करोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx। 2ax दिस सिंपली 2a, 2by तो दिस बिकम 2b और y का हो जाएगा सर dy/dx। c इज ए कांस्टेंट, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू मेरे पास 0 है ही। क्लियर, एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो हर टर्म में 2 है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट, सो ये 2 हो जाएगा खत्म मेरा। सो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। क्लियर, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन अभी एक ही बार की है, कितनी बार करना है 3 बार। तो चलो एक हो गया, 2 और बचे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 हो जाएगा प्लस y इंटू dy/dx। अब तो फैमिली हो गई इसके, y एज इट इज dy/dx से करोगे तो d2y/dx क्या, ठीक है, प्लस dy/dx एज इट इज, और y का करोगे तो अगेन dy/dx, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b इज ए कांस्टेंट और dy/dx का डेरिवेटिव क्या होगा d2y/dx स्क्वायर। क्लियर, इक्वल टू 0। कितनी बार डिफरेंशिएट हो चुके हैं, 2 बार। आगे बढ़ते हैं, एक बार और करना है, कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1 का 0 मैं नहीं लिख रहा, इसको देखो y एज इट इज इंटू d2y/dx स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दिस बिकम d3y/dx क्यूब प्लस d2y/dx स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ भाई, y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, अब ये वाले टर्म एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन, दिस बिकम dy/dx। आगे बढ़ते हैं, पहले पावर का करो तो ये हो जाएगा 2dy/dx। अब dy/dx का करोगे तो क्या आएगा d2y/dx स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्लस द लास्ट प्लस b इंटू दिस बिकम योर d2y/dx स्क्वायर, तो d3y/dx क्यूब होल इक्वल टू 0। 3 बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, दिस इज योर थर्ड, एंड ये बनी मेरी फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन में से मुझे क्या करना है, ए बी सी तीनों को एलिमिनेट करना है। तो बी तो पहले झटके में 0 हो गया था, ठीक है, ए अगले में हो गया। अब मेरे पास सिर्फ बचा है बी, और बी कहाँ है, लास्ट की 2 इक्वेशन से अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट की 2 इक्वेशन में मेरे पास क्या है, बी, ठीक है। तो इट्स इनफ, पहली 2 को छोड़ के अगर मैं लास्ट 3 और 4 में से एक में से बी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पहले देख लो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको कर दो, ठीक है। जैसे d2y/dx स्क्वायर dy/dx, ये देखो ये और ये टर्म सेम एज इट इज, a इंटू बी या b इंटू ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 2 और एक ये हो जाएगा इंटू 3, तो दिस बिकम 3। इसको मैं 3 लिख देता हूँ इन दोनों टर्म्स को हटा के। सो ये मेरा हो गया ऐड यहाँ पे। और कुछ d3y/dx3, ये भी एज इट इज है, बट यहाँ पे y प्लस बी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, y प्लस बी की फॉर्म में। तो इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कि यहाँ से मैं d3y/dx3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा y प्लस बी, ठीक है। और ये मेरा प्लस 3 इंटू d2y/dx² इंटू dy/dx होल इक्वल टू मेरे पास 0, ठीक है। और सिमिलरली यही चीजें देखो यहाँ पे भी दिख रही है आपको, ये सुनो y प्लस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये और ये टर्म ध्यान से देखो, बस ये छोटी छोटी चीजें लगानी। पहली 2 इक्वेशन मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन जैसे जैसे, अब इन चीज़ों को याद नहीं करना है, जैसे जैसे आपको चीज़ें दिखती जाए वैसे वैसे करते जाओ। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 4, मैंने ये सॉल्व कर दिया फ्रॉम। अब मुझे यहाँ से दिखा भाई ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अब मैं यहाँ से करता हूँ, देखो ये 1 मैंने एज इट इज रखा, प्लस ये वाले टर्म को आगे लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर। और मैंने क्या किया भाई, यहाँ से d2y/dx स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो d2y/dx स्क्वायर कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा है, y प्लस बी अगेन होल इक्वल टू मेरे पास क्या है 0, सॉरी दिस इज बी, ठीक है। अब y प्लस बी यहाँ पे भी है, y प्लस बी यहाँ पे भी है, दोनों में से किसी एक में से y प्लस बी निकालो। चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, सो इस पूरे को ले जाओ उधर, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे हो जाएगा, यस और नो, यस। इसको ले आओ इधर नीचे, तो दिस इज योर, ये माइनस का साइन लग जाएगा, ये d2y/dx², किसकी वैल्यू आ गई, y माइनस बी की,
ये वैल्यू अब उठा के यहाँ रख दो। सो दिस बिकम योर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब मेरा एज इट इज इंटू वाई प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाली एंड दैट इज दिस। सो दिस इज माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस ये जो भी है 3 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बस इक्वल टू 0। क्लियर? होप सो क्लियर है। अब ये वाला एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, ये सारी चीज़ें मीन्स ये हटा दूँ भाई, माइनस डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इंटू ये एलसीएम मैं ये ले रहा हूँ, या फिर ये बोल दो कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सो इसका तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करोगे तो इसके साथ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर साथ में हो जाएगा, साथ में मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा मेरा प्लस 3 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर है, माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर दो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर उसको उस तरफ लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर आता है चट। सो ये कौन सा था, सो नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन में भी हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट उससे ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी बस, और कुछ नहीं है मेरे पास मैनिपुलेशन करने का तरीका। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी अपने आप से, कि जैसे मैंने y प्लस पी निकाला, इन जनरल हम b निकालने के लिए जाते हैं, मे बी इन जनरल जो हमारी अप्रोच रहती है वो कैसी रहती है, सिर्फ मैं b की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या मुझे ऐसी चीज़ें मिल सकती है कि फाइनली जाके अल्टीमेटली मुझे b मिलने वाला है, मतलब जो चीज़ें सॉल्यूशन तो यही मिलने वाला है, बट मैं अपनी कैलकुलेशन बढ़ा देता हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं एंड देन आज की क्लास करेंगे ओवर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, जस्ट मैनिपुलेशन जो है वो डिफरेंट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज योर, चलो 7 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट फॉर मैनिपुलेशन मैं ये करवा रहा हूँ बस, बाकी आपको कुछ अलग चीज़ें नहीं मिलेगी। सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार बच्चे डर जाते हैं, भाई इतना मैनिपुलेशन कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा। ठीक है, सो जस्ट इट। अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसने कुछ बोला है, इसने बोला है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व मतलब यहाँ पे सिंपली आपको दिख भी रहा था कि मुझे मेरे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, मतलब सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो अगेन वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या मिलेगा सर, सिंपली दिस इज 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू c इंटू पहले पावर का तो 2 आगे आएगा, दिस बिकम 2c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो हो गया पावर का, अंदर वाले टर्म का करोगे तो एक्स स्क्वायर का सर 2x, वाई स्क्वायर का प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? यस। अब देखो यहाँ से 2, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले तो ये हो गया 2 मेरा कैंसिल आउट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मुझे c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2 इक्वेशन है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, कांस्टेंट है क्या, तो c मुझे देखो सिंपली मैं आराम से यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो निकाल लो, इसको ले जाओ इधर। ठीक है, इसको ले जाओ पूरे को इधर, तो क्या होगा, ये नीचे जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? दैट्स इट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इस c की जगह रखोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? इससे ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी एक, बाकी चीज़ें लिख दो, ये मेरे पास x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को इधर ले आओ उठा के, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इस पूरे के इंटू में हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू दिस, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, दिस बिकम 2x क्यूब, इसकी इससे करोगे क्या बनेगा, प्लस का 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर से करोगे दिस बिकम माइनस 2x वाई स्क्वायर, और इससे करोगे तो माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स।
ऑप्शन क्लियर है, सिंपल मैनिपुलेशन है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स स्क्वायर से करोगे दिस बिकम एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इसके से करोगे तो माइनस का वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इन सब टर्म्स को या तो एक तरफ ले आओ, ठीक है, एक तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, सिंपली यही लिख दूँ आई थिंक, तो चलो लिख देता हूँ नीचे, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ऑल इक्वल टू मैंने लिख दिया 0। सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म ढूंढ लो कहाँ का है। एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। पहले इनको देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या मैं किसी को, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे 2y क्यूब है, वाई क्यूब वाली टर्म है क्या, एक ये रही, देखो इन दोनों को मैं ऐड कर, प्लस का 2y क्यूब है माइनस का y क्यूब है, तो एक हट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का y क्यूब। ठीक है, इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई है, वहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस को 2 है माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इन दोनों में से अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ वाई क्यूब है और यहाँ पे है सर माइनस 3x स्क्वायर वाई, यस और नो, यस, क्लियर। सो 1 2 इन चारों टर्म्स का काम खत्म हो चुका है। बाकी जो बचा उनको देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते होगा, एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ मैं, प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये और ये भी सॉल्व हो चुकी हैं। बाकी कुछ एक्स क्यूब बचता है मेरे पास, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो माइनस का एक्स क्यूब, ये और ये वाले टर्म भी हो गई। और कुछ, दैट्स इट। सो होल इक्वल टू 0 लिख दीजिए, दैट्स योर आंसर। क्लियर, ठीक है, तो बस आसान मैनिपुलेशन है, बस बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आपका जो आंसर देखोगे ना बुक में, तो उसने क्या किया भाई साहब ने, इस टर्म को उधर लेके गया वो। ठीक है, कैसे किया हुआ है वो बता देता हूँ, ताकि बच्चे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कि बाद में सोचे ऐसा आंसर कैसे आ गया। ठीक है, मे बी प्रूव वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है ना। सो उसने क्या किया, इस डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखा और इसको लिख दिया वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब इसको उधर लेके जाइए, तो एक्स क्यूब इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं डी वाई को इधर रख लेता हूँ, डी एक्स को इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स योर आंसर। तो इसने इस फॉर्म में मुझे आंसर लिखा हुआ है, होप सो यही है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, यस, इंटू डी एक्स, एंड वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस मुझे पता होना चाहिए। सो फटाफट से लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन ओवर करते हैं क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है a sin 2x प्लस b cos 2x। ये तो बहुत आसान है, वैसे आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसने बोला है कि मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y आई थिंक इक्वल टू 0। और इसने बोला है कि वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये अगर प्रूव करना है तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है, मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका मतलब 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ बता दे, दैट्स इनफ। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x करो, y का क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a तो एज इट इज, साइन 2x का डिफरेंशिएशन सर होगा cos 2x, और 2x का सर 2 उस 2 को लिख देता हूँ आगे, प्लस b cos 2x का माइनस साइन 2x, ऐसा नो, और 2x का फिर से मेरा आ जाएगा 2। क्लियर, अब मुझे d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, कीजिए फटाफट से। दिस बिकम योर d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से वही 2a मेरा एज इट इज रहेगा, cos का क्या होगा माइनस साइन 2x, और 2x का 2 आएगा, तो 2 2 जाए, ये हो जाएगा मेरा 4। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस का 4, और साइन का क्या होता है
cos 2x। ठीक है भाई, इस 2 को मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर। अब इस पूरी टर्म से -4 को कॉमन निकालिए। -4 जब कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। यस और नो? यस। और ध्यान से देखिए ये क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरी, तो इट मीन्स दिस इज d2y/dx² इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है -4 और ये है मेरा y। इस पूरे को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा +=0। यही आई थिंक मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत आसान था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करवाता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। y इज इक्वल टू मुझे गिवन है a e⁻²x प्लस b e⁻3x से। ठीक है, ये मुझे गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन अलग होने वाला है जितने भी आपने क्वेश्चन पहले किए। ठीक है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। और इसने कुछ नहीं बोला है, तो इन जनरल मुझे मान के चलना कि ए और बी मेरे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट हियर dy/dx इज इक्वल टू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्या मिलेगा भाई, एक कांस्टेंट है e⁻²x का e⁻²x, और 2x का करोगे तो आ जाएगा 2 आगे। सिमिलरली दिस 3 आगे b इंटू e⁻3x। होप सो यहाँ तक कोई चीज़ें दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट मेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं सर, 2 है, तो डिफरेंशिएट भी कितनी बार करोगे, 2 बार। करो फटाफट से दूसरी बार और। सो दिस बिकम योर d2y/dx² इज इक्वल टू 2 फिर से आगे आएगा तो 4a e⁻²x। होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। प्लस दिस बिकम योर 9b e⁻3x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। सो डिफरेंशिएशन वाला काम मैं कर चुका हूँ। अब मेरी बात आती है कि भाई a और b को एलिमिनेट कैसे करूँ। किसको, a और b को एलिमिनेट कैसे करूँ। तो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं आप। एक कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो इक्वल टू 0 वाली टर्म्स नहीं है। जहाँ इक्वल टू 0 होता है ना, एक कांस्टेंट की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकालो, पुट कर दो, वो 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आराम से कर सकता हूँ, वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं पहली 2 इक्वेशंस को ध्यान से देखूँ, ठीक है, और e⁻²x a e⁻²x को, इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं। लेट बी दिस इज योर कैपिटल X, और इसको मैं ट्रीट करता हूं कैपिटल Y की तरह। तो ये एक इक्वेशन हो जाती है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y, और ये इक्वेशन हो जाती है 2 इंटू कैपिटल X प्लस 3 इंटू कैपिटल Y। क्या मैंने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की हुई 2 इक्वेशन जहाँ पे 2 कांस्टेंट निकाला? सर बिल्कुल की हुई है। तो बस वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। किसी एक को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ इंटू 2 है, यहाँ 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन नंबर 1 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा। सो दिस बिकम योर 2y इज इक्वल टू 2a e⁻²x प्लस दिस बिकम 2b e⁻3x। ये इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने एज इट इज लिखा, दैट इज योर dy/dx इज इक्वल टू 2a e⁻²x प्लस 3b e⁻2x 3x सॉरी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, सिर्फ b बचा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। निकालिए यहाँ से, दिस इज योर 2y माइनस dy/dx इज इक्वल टू प्लस का 2 माइनस का 3, यू गेट माइनस b e⁻3x। ठीक है, और मैं b e⁻3x की ही वैल्यू निकालूंगा। क्यों, b e⁻3x b e⁻3x b e⁻3x, दैट्स इट। क्लियर। इस माइनस को चाहो तो आप इधर ले जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो मैंने क्या निकाला, b e⁻3x की वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू किसी भी एक यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, जो मैंने बनाई है, चाहे 1 में कर दीजिए, और बेटर रहेगा 1 में ही करूँ, आसान है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्या मिलेगा देखो। सो y इज इक्वल टू a e⁻2x प्लस b e⁻3x की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, दैट इज योर माइनस का 2y और प्लस dy/dx, ये निकाला है, दैट्स इट। ठीक है, मुझे चाहिए एक e⁻2x, इस पूरे को इधर ले वापस, माइनस 2y इधर आके प्लस होगा, दिस बिकम प्लस का 3y और माइनस dy/dx इज इक्वल टू a e⁻2x। सो a e⁻2x की वैल्यू मैंने निकाल ली, b e⁻3x की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, कहाँ पुट करें सर, मैंने पहली 2 इक्वेशन से निकाली है, तो कहाँ पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन में। ये चीज़ ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि पहली 2 में से किसी में भी आपने पुट कर दी ना, बाई चांस गलती से कर भी दी, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब a इक्वल टू a, और वी कैन से 0 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म मिल जाएगी आपको।
ठीक है, मतलब आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी नहीं ऐसे में, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पहली बात तो सेकंड ऑर्डर की चाहिए, तो d2y और dx स्क्वायर दिखना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो बस सिंपल सा पुट करो एंड यू गेट योर आंसर। ये हटा रहा हूँ मैं। सो देखो a e रेज़ टू पावर 2x की वैल्यू क्या है ये, और इनटू क्या है 4, सो d2y ओवर dx स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा ये तो, इज इक्वल टू 4 इंटू a e रेज़ टू पावर 2x, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, 12y माइनस 4 dy बाई dx प्लस 9 इंटू बी रेज़ टू पावर 3x, बी रेज़ टू पावर 3x की वैल्यू ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 9 से, दिस बिकम माइनस का 18 बाई एंड प्लस 9 dy बाई dx, सिंप्लीफाई करके लिख दो, प्लस का 9 माइनस का 5, ये बन जाएगा प्लस का 5, ये हटा दो, माइनस 18 प्लस का 12 यू गेट माइनस का 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको ऐसे लिख दो या फिर इस टर्म को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थर्ड पार्ट भी कर सकते हो बट फटाफट से मैं करवा देता हूँ थर्ड, ठीक है, 9th का थर्ड। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे मेरे। ये मुझे गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ गिवन है, प्लस एक्स स्क्वायर इससे, यस, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं, ए और बी 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो फटाफट। फर्स्ट टाइम करोगे तो एक्स एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ए ई रेज़ टू पावर एक्स, तो ए ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहेगा, एक्स का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस बी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगाया, एंड दिस बिकम सिंपली योर 2x। क्लियर, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सो दिस बिकम योर प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, तो x इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होगा 1, x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर इसको एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, y का करोगे तो अगेन दिस इज यू गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा ए ई रेज़ टू पावर x, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, दिस बिकम बी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, सॉरी, एंड प्लस 2x का ये हो जाएगा 2। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 2 है मेरे पास, ये इक्वेशन 3 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मुझे किस किस को एलिमिनेट करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो देखो बहुत आसान सा दिख रहा है ये वाले टर्म, अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊँ, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, सो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी ये, और ए और बी गायब। सो बस इसकी जगह क्या रख दोगे आप, ये मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, इन सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, दैट यू गेट योर आंसर। क्लियर, सो दैट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, इतने भी इनफ है, जितने मैंने करवाए उतने भी कर लोगे तो इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो होंगे वो स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे मेरी थोड़ी सी ज्योमेट्री फिर से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी ज्योमेट्री अच्छी है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, और आसान होते हैं वो, ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं देंगे आपको क्वेश्चंस। तो होप शो अभी तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आई है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।